हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। स्वामी जी महाराज अब अलग अलग एंगल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें बाधाएं होती हैं हमारे कर्तव्य परायण होने में। हमारे जो भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं उसमें फुली डेडिकेट करने में, फुली समर्पित होने में क्या क्या बाधाएं आती हैं उनके बारे में बोल रहा है अलग अलग एंगल से। तो पिछले सेशंस में कई ली, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। सुख के बने रहने का प्रलोभन और दुख के आ जाने का भय साधक को प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करने देता, जिसके बिना कर्तव्य परायणता नहीं आती। क्या बढ़िया बात है, एक ही लाइन में 3 बातें आई इसमें। सुख के बने रहने का प्रलोभन, ये किस काम का है? हमने पहले के कई सेशंस में इसका अलग अलग एंगल से चिंतन तो किया है। फिर एक बार समझ लें कि सुख तो चला जाता है। सुख यानी जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे गहरी नींद सोना हो, या कुछ भी हो, चाहे ज़रूरत का हो चाहे बिन ज़रूरत का हो, चाहे टीवी बिंज वॉचिंग या कुछ भी हो, जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो एक तो पक्का नहीं होता कि हर वक्त वो चीज़ अच्छी लगे। कभी अच्छी लगती है वही चीज़, कभी किसी और मूड में हो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो अच्छे लगने की डेफिनेशन भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और कभी कभी बारंबार कोई चीज़ हमें विशेषता से अच्छी लगती जाती है। तो यहाँ पे सिंपली जो कुछ भी हमें अच्छा लग रहा है उसको सुख नाम से कहा। अब सुख के बने रहने का प्रलोभन, हम भीतर ही भीतर ये चाहते हैं कि ये जो सुख है बना रहे, लंबा हो, और इसी को ही क्रेविंग कहते हैं कि जो भी अच्छा लग रहा है वो और मिले और बढ़ता रहे। जिस भी चीज़ में, चाहे वो हमें धन कमाने में मज़ा आ रहा है तो धन और बढ़ता रहे, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, उसका विवेक नहीं, कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और ज़िंदगी भर उसी में ही हम लगे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और चला जाए तो रोते रहते हैं। भले ही वो धन किसी के काम आ सकता है, अपने नाते गोते में कई ज़रूरतमंद लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा नंबर कम हो जाएगा, और हमारा मन कहाँ अटक गया है, नंबर का सुख लेने में, कि इतना इतना हो गया, इतना और हो जाए। तो मन के अटैचमेंट की कोई लिमिट नहीं है कि वो किस जगह होए किस जगह ना होए। वो एक नंबर में भी अटैच हो सकता है, वो एक पेड़ में भी अटैच हो सकता है, वो एक भेष में भी हो सकता है, वो एक बर्तन में भी हो सकता है। किसी भी चीज़ में मन अटैच हो सकता है। अपनी बात में हो सकता है, जो कि कहो अपनी बात ही ना हो, किसी और से सुनी हो, अभी अपनी होके निकल रही हो, लेकिन हमारी बात। कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमें सुख मिलता है जिस भी चीज़ से, चाहे वो अहंकार से, चाहे प्रदर्शन से, चाहे कुछ खाने से, चाहे पीने से, चाहे आर्ग्यूमेंट से, चाहे कोई भावनाओं में मिलता हो, कोई विशेष इमोशनल होते हो हम किसी चीज़ को लेके, किसी पद्धति को लेके, किसी पर्टिकुलर धारा वाले भगवान, चाहे शिव, चाहे विष्णु भगवान, कोई भी एक पर्टिकुलर, अब उसमें हम बड़े इमोशनल, बड़े, तो उसका इमोशन है कि वास्तविक भक्ति है, कैसे पता चले कि अरे दोनों बातें हो सकती, भक्ति भी हो सकती, प्रेम भी हो सकता है। अरे उसका कोई विरोध करता है तो उसके प्रति यदि हमें क्रोध आता है तो हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट की पहचान क्या है, कि अटैचमेंट पता कैसे चले कि ये चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है ये अब बीमारी के रूप में बदल गई है। ये जब उसमें कोई व्यवधान आए और हमें उस पर क्रोध आए तो पक्का समझ लें कि अटैचमेंट है। ठीक है, तो यहाँ कहा कि सुख के बने रहने का प्रलोभन, प्रलोभन मतलब लालच, ग्रीड, क्रेविंग। तो ये हर आदमी चाहता है कि सुख बना रहे, और दुख के आ जाने का भय, कि अभी दुख नहीं है, इस क्षण दुख नहीं है,
पर भविष्य में आ सकता है, भविष्य में कोई बीमारी आ सकती है, भविष्य में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब हमारे पास कहो धन ना हो, तो उस भय से ही धन बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं कितना। तो जब भय से प्रेरित होकर कुछ हो रहा है तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल हर आदमी इस होड़ में है, इस डर में है कि कोई उसको लग नहीं रहा कितना इनफ होगा। तो दुख के आ जाने के भय के कारण खूब मेहनत कर रहा है, जो कि मजदूरी बन रही है और स्ट्रेस हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि दुख तो अभी नहीं है, लेकिन दुख का भय बहुत कुछ करा रहा है। दुख का भय दुख से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो दुख के आ जाने का भय एक ये जो संस्कार है, और सुख का जो लालच है, तो न तो ये दुख की गहराई को समझने देता है कि दुख कहाँ है, किस वजह से होता है, किस चीज़ में होता है, और ना सुख के स्वरूप को, सुख की जो हम एक एक टुकड़े करके समझ पाए कि सुख किस चीज में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, खाने में मिल रहा है तो कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितनी देर रहता है, ये बारीकियां नहीं समझने देती। और ऐसे ही दुख का भी है। दुख जब मिला, जो कोई कष्ट मिला, कष्ट उतना बुरा नहीं होता जितना कष्ट का भय होता है। कष्ट तो आके गुजर जाता है, ये किसी भी दर्द का, किसी भी परेशानी का, किसी भी बेइज्जती का। मान लो कोई एक ऐसा आदमी अपनी बेइज्जती कर रहा है जो खुद ही बेवकूफ़ है, तो उसकी उसकी नज़रों में अच्छा हो के हम क्या कर लेंगे। तो मान लो हमें बेइज्जती का भय है, पर बेइज्जती कर कौन रहा है, जिसकी समझ ही नहीं परिपक्व है, या जिसने कोई गलत फहमी पाल ली है। तो ऐसे लोगों से हम सर्टिफिकेट इकट्ठे करके भी क्या कर लेंगे। तो ये हमें देखना है कि दुख हम किस में मान रखा है और क्यों मान रखा है, थोड़ा विचार करें। और कोई कष्ट वाला दुख है, तो यदि हमने कुछ पास्ट में ऐसा किया है, या कलेक्टिवली बहुत लोगों पे इस वक्त बीमारी आई है, तो हम भी बीमार होंगे। या हमने बहुत कुछ खाया पिया है, तो अब वो बर्डन लेके पेट में और शरीर में फैट के रूप में घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बीमारी बनेगी, कुछ ना कुछ कष्ट आएगा। ये तो प्राकृतिक नियम है। तो हम जैसे समझने लगे तो या तो उससे रिलेटेड थोड़े कंट्रोल्स, एक्शन पॉइंट उठा ले, या फिर उसको स्वीकार कर ले कि अब जो किया है वो तो हम ही भुगतेंगे ना, और कौन भुगतेगा। तो अब जब भुगते हैं तो प्रेम से भुगते हैं, शांति से भुगते हैं, धैर्य से भुगते हैं, और फिर एग्जैक्टली देखें भी कहाँ किस बात का दुख मिल रहा है। तो दुख से सीख भी सकते हैं, दुख का प्रभाव भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ क्या, दुख का भोग भी हो सकता है कि दुख में परेशान भी हो सकते हैं। दुख में जो आने वाले सुख है उसकी कल्पनाएं कर सकते हैं, उसके लिए और लालच पैदा कर सकते हैं, अधैर्य हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दुख के भोग हैं। दुख से हम और दुर्बल कर रहे हैं, दुख से और डर रहे हैं, और दुख का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और दुख का जितना जितना सामना करेंगे, उतना दुख की समझ गहरी हो जाएगी। और दुख से क्या क्या हम सीख सकते हैं, दुख से क्या क्या प्रकृति में पाठ पढ़ाना चाह रही है, दुख से भगवान हमें क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं। तो सुख और दुख में हम इक्वानिमस, सम नहीं रहेंगे, कूल नहीं रहेंगे, तो सुख दुख से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, इसी में फंसे रहेंगे। तो सुख के बने रहने का प्रलोभन और दुख के आ जाने का भय, ये दो बड़े ही वीक पॉइंट है हम सबके। और ये सबसे ज़्यादा क्या नहीं करने देते हैं। अब तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, साधक को प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करने देते। परिस्थिति कौन सी होती है, दो ही होती है, एक प्राप्त, एक अप्राप्त। अप्राप्त में भी दो कैटेगरी हो गई। एक ऐसी वाली अप्राप्त जो अभी नहीं है और हमने भोग ली है, गुजर गई है, और एक ऐसी जो आई नहीं है। तो हाथ में क्या है, प्राप्त। और यदि हम प्राप्त परिस्थिति में ही कुछ अड़बंगा लगाते रहें, रोते रहें, कुछ ना कुछ बहाना करते रहें, कुछ ना कुछ वेटिंग करते रहें, ये कोई आइडियल सिचुएशन आएगी तब हम करेंगे जो करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए। तो फिर तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। पास्ट में ऐसा ऐसा था, उसके लिए रो रहे हैं, उस टाइम कर देते तो बहुत अच्छा रहता, उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ लेते तो अच्छा रहता, उस टाइम पे ये काम नहीं किया होता तो अच्छा होता। तो जो परिस्थिति गुजर गई उसके लिए रो रहे हैं मान लो, या जो परिस्थिति आई नहीं है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा 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 कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो इन सब में, या उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन फेवरेबल होगी तब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे।
या इस व्यक्ति से मिलेंगे तो हमें इस बात की अब गलती नहीं करनी है, इस बारे में भाव नहीं देना है, कुछ भी है, या हम व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रहे हों या कोई वस्तु की आकांक्षा कर रहे हो कि भविष्य में हमें मिल जाए, या कोई परिस्थिति का आह्वान कर रहे हो कि ऐसी हो तो बढ़िया है, तो हर तरह से हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि जो परिस्थिति इस क्षण प्राप्त है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? एक ही बात, सुख के बने रहने का प्रलोभन और दुख के आ जाने का भय साधक को प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करने देता, जिसके बिना कर्तव्य परायणता नहीं आती। काम में फ्लो, डेडिकेशन, पूरा मज़ा, पूरा सरेंडर, प्रोसेस के प्रति, रिजल्ट्स की बेपरवाही, ये सब नहीं आता। मैं यहीं रुकना चाहूँगा। अच्छी ये लाइन हो गई, बढ़िया पॉइंट्स आ गए, बाकी आगे देखेंगे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।